क्या हाल चाल दोस्तों। आज एक गंभीर विषय है और ये सोचने वाली बात भी है कि क्या हो रहा है। वो पहले का समय, क्या आपको याद है हमारा देश कैसा था? लोग चैन से कमा रहे थे, काम कर रहे थे। हर त्योहार में एक रौनक होती थी, लोग खुलकर उसे मनाते थे और किसी भी त्योहार में लोग आगे बढ़कर उसकी तैयारी या मेले की तैयारी में हाथ बटाते थे और सहयोग करते थे। जब पहले लोग दुर्गा पूजा के मेले देखने के लिए निकलते थे तो अपने घरों में खाना नहीं बनाते थे। वे घूमते घूमते और तरह तरह के जो पकवान मेले में लगे रहते थे उनको खाते पीते और मेले का आनंद लेते थे। उस समय महंगाई इतनी नहीं थी। और आज की हकीकत, और वहीं अब लोग घरों से खाना खाकर निकल रहे हैं ताकि उनके पैसे खत्म न हो जाएं। और सही बात तो यह है कि जो लोग पहले मेले की शान थे, आज उनकी हालत इतनी खराब है कि उनके पास पैसे ही नहीं हैं। वे बस अपने बच्चों को घुमाकर और उनकी खुशी में खुश हैं और उन्होंने अपने अरमानों को दबा दिया है। सत्ता और महंगाई, ये सब कुछ सत्ता के गलत नतीजों के कारण है। जो सत्ता में लोग अच्छे दिन के वादे और महंगाई कम करने और भी कई वादे करके आए थे, जैसे कि गैस सिलेंडर के मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर, उन्होंने आते ही महंगाई कम करने के बजाय 4 गुना बढ़ा दी, सिलेंडर के दाम 3 गुने कर दिए। उन्होंने जिन अच्छे दिनों के वादे किए थे, उन्होंने जो दिन पहले से अच्छे चल रहे थे उसको भी और बदतर कर दिया। लोगों के व्यापार ठप पड़ गए और न तो कोई नौकरी मिली और न ही कोई नई योजना जनता के लिए लागू की गई। जनता को ये बस अब अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाकर अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। और जनता कर्ज, महंगाई और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है। और वे साहब रोज कोई नए नए देशों में घूम रहे हैं और मजा मार रहे हैं। इन्होंने विदेशी कंपनियों के हाथों अपने देश का भविष्य बेच दिया है और लोगों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी कर ली है। अब हमारे देश में न तो त्योहारों में रौनक है और न ही बाजारों में कोई रौनक है। बस जैसे तैसे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आगे क्या होगा? पर कब तक ऐसे पूरा कर पाएंगे? हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। जब नहीं हो पाएगा तो लोग कर्ज से दबकर खुदकुशी करने लगेंगे। वे दिन अब दूर नहीं है। जनता जिनको जिताती है वही लोग उसी जनता को अपने पैरों की जूती समझने लगते हैं। इनके अंदर ये डर नहीं होता क्योंकि ये जानते हैं कि जनता अभी आवाज नहीं उठाएगी, और जो आवाज उठाएगा तो उन पर कोई केस लड़ाकर फंसा दो या पुलिस की लाठी के नीचे दबा दो। क्योंकि ये जो जनता एक होती है उसको कई हिस्सों में लड़ाकर बांट देते हैं। ये जानते हैं कि जब जनता बंटी रहेगी तभी इनकी कुर्सी बची रहेगी और ये राजशाही जिंदगी बिताते रहेंगे। क्योंकि इनको तो जनता की तरह कुछ खरीदना तो होता नहीं है, डेली इनको तरह तरह के पकवान खाने को मिलते रहते हैं। समाधान क्या है? क्या इनके अंदर जनता का डर नहीं होना चाहिए कि ये कुछ भी जनता के ऊपर थोपने से पहले एक बार डर कर सोचें? इसके लिए जनता को जात पात और धर्म को छोड़कर एक होना पड़ेगा और अपनी ताकत का एहसास ऐसे सत्ताधारियों को दिखाना जरूरी है ताकि इनके अंदर भी जनता का खौफ हो। अब जात पात और धर्म के नाम पर बंटना छोड़कर अपनी असली मुद्दों की बात करते हैं इनसे। मेरी राय, आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और सही मुद्दा है। मेरी राय में 1. जनता की जागरूकता। ये बिल्कुल सच है कि जब तक जनता जाति, धर्म और पार्टी भक्ति से ऊपर उठकर महंगाई, रोजगार और शिक्षा जैसे असली मुद्दों पर एकजुट नहीं होगी, तब तक सत्ताधारी वर्ग पर दबाव बनाना मुश्किल है। 2. लोकतंत्र में जवाबदेही। किसी भी लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए। यदि वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता को सवाल पूछने का पूरा हक है। 3. त्योहारों की रौनक। त्योहारों की रौनक कम होने का सीधा संबंध आर्थिक दबाव से है। जब लोगों की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो वे खर्च करने से डरते हैं, जिसका सीधा असर बाजारों और मेलों पर पड़ता है। ये एक दुखद सामाजिक बदलाव है। 4. विरोध का अधिकार। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना और अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र का मूल आधार है और इस पर रोक लगाना या इसे दबाना अलोकतांत्रिक है। समाधान यही है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि भावनात्मक नारों पर। आगे क्या? अगर आप सहमत हैं तो मेरी आपसे अपील है। 1. लाइक करें। 2. सब्सक्राइब करें। 3. और कमेंट में अपनी